गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था? रिलेशन का जनरल मीनिंग, रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन सिखाई थी, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाई थी कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज की जो नेक्स्ट वाली वीडियो है हमारी, मैंने बोला था उसमें आपको क्या सिखाएंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन सिखाएंगे कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। टोटल रिलेशन है जो हमारे 8 टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से उन सारी टाइप्स को सीखेंगे कि उन टाइप्स में क्या बताया गया है, ठीक है। अब सबसे पहला रिलेशन है उसी टाइप में जो 8 टाइप्स हैं। पहली टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? किसी एक सेट ए पे डिफाइन होगा, ऑन सेट ए। एक ए सेट पे आइडेंटिटी रिलेशन जो डिफाइन होगा किसको बोलेंगे? आई से नोटेशन देंगे। आइडेंटिटी नाम से पता चल रहा है ना, तो आई से नोटेशन देंगे, आई ए। अब इसमें कैसे आएंगे? देखो, अभी मैंने ये तो सिखा दिया आपको। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और दो सेट्स की जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या सिखाया था? कैसे एलिमेंट लिखते हैं? एक्स कोमा वाई, ऐसी टाइप में लिखते हैं। तो ये जो एक्स कोमा वाई लिखेंगे ना, इस आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा? पहला एलिमेंट भी ए सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए सेट से होगा। और साथ में एक कंडीशन है स्पेशल आइडेंटिटी रिलेशन में, वो दोनों एलिमेंट ना सेम होने चाहिए। यानी अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट लिया, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। अब मैंने ए की ए से क्रॉस करी, ठीक है। ए की ए से क्रॉस करी, तो ए की ए से क्रॉस करने के बाद क्या किया? देखो, अगर हम खुद से क्रॉस करेंगे तो अभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाई थी आपको, रिलेशन मैंने उसका सबसेट बताया था। ए की ए से क्रॉस करोगे मतलब दोनों तरफ क्या हो गया? ए ही सेट हो गया। अब कैसे करेंगे? इसका 1 एलिमेंट उठाएंगे, इन सब से क्रॉस करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर ऐसे ही 2 लेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 3 लेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर सिमिलरली आप 4 एलिमेंट को उठाओगे, 4 1 4 2 4 3 4 4। अब ये देखो, ये क्या हो गया? ये तो एक ही ए से क्रॉस होगी, प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है? रिलेशन उसका सबसेट होता है, यानी उसमें से एलिमेंट्स उठाने हैं। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट उठाएंगे? उसने बोला आइडेंटिटी रिलेशन में कौन से एलिमेंट जाएंगे जिसमें एक्स और वाई क्या होगा? इक्वल। अब देखो, इसमें एक्स और वाई इक्वल, ये है 1 1 2 2 3 3 4 4। यही 4 एलिमेंट हैं जिसमें एक्स और वाई क्या हैं? दोनों सेम हैं। तो हमारे आइडेंटिटी रिलेशन में कौन से आएंगे? 1 1 आंसर आएगा इसका, 2 2 3 3 4 4। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब आप जब क्वेश्चंस करने लगोगे ना, तो आपको ये पूरी प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो आप शॉर्ट में कैसे करोगे? जो ये ए सेट, ए की ए से ही प्रोडक्ट करनी है आइडेंटिटी रिलेशन में, तो उसी सेट की उसी से ही प्रोडक्ट होगी, तो दूसरे सेट की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे? जो ये एलिमेंट है ना, 1 1 2 2 3 3, इन्हीं को लिख दो सेम सेम दोनों जगह। जितने भी एलिमेंट है उतने ही बनेंगे आपके इस सेट में रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में ये एलिमेंट्स आएंगे। तो क्लियर है आइडेंटिटी रिलेशन? देखो, अब नेक्स्ट हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल, देखो आपको याद हो अगर, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन की थी हमने। सबसे बड़े सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाकी सारे क्या होंगे? एसोसिएटेड सबसेट्स होंगे। तो यहाँ भी यूनिवर्सल रिलेशन है, जैसे यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया था वैसे यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन जैसे किसी ए सेट पर डिफाइन किया हमने, तो उसमें क्या होगा? ए की ए से क्रॉस करके, ए की ए से क्रॉस करके जितने भी मेंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके यूनिवर्सल रिलेशन में आएंगे, ठीक है। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब मैंने ए क्रॉस ए आपको सिखा दिया, जैसे ये एग्जांपल लिया, तो ये जितने भी, अब इसमें आइडेंटिटी में तो इसमें से फिर 4 एलिमेंट आए, पर यूनिवर्सल रिलेशन में ये पूरा का पूरा सेट आएगा। कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट आए। तो आपने यूनिवर्सल रिलेशन मतलब उसी सेट की उसी से प्रोडक्ट करके जो कंप्लीट आपका सेट बनेगा वो ही आएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन, उसी को बोलेंगे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन यूनिवर्सल रिलेशन के बाद। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हमारे पास रिलेशन आता है वर्ड रिलेशन। आपको याद होगा वर्ड सेट की डेफिनेशन करी थी, वर्ड जिसको नल भी बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं। तो उसी तरह से वर्ड रिलेशन में क्या आएगा? वर्ड रिलेशन मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा होगा। वर्ड नाम से भी तो पता चल रहा है ना।
तो यानी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए, ऐसे लिख दें, या फिर हम उसको क्या लिखेंगे, ऐसे बताया था ना, एम्प्टी सेट को ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्ड रिलेशन में क्या होगा, जिसमें उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ना आ रहा हो, 5 ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था बॉयज स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स बताना, ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन, नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है इनवर्स रिलेशन, ठीक। अब इनवर्स रिलेशन नाम से पता चल रहा है ना, इनवर्स मीन्स उल्टा होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन में क्या करेंगे, जैसे ए सेट का बी सेट से ही रिलेशन देखना है मुझे, ठीक है। इनवर्स जैसे आर तो रिलेशन क्या हो गया, जैसे ए क्रॉस बी हो गया, इसका सबसेट ले लो, ये खुद भी बन सकता है। तो इसमें क्या था, ए कॉमा बी, ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, ये किया था ना हमने, ये था हमारा रिलेशन। अब हम कर रहे हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या आएगा, आर के ऊपर ऐसे डाल रही हैं। तो इनवर्स रिलेशन में क्या करना है आपने, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए, उल्टा, इसी का उल्टा कर दो। जैसे यहाँ ए कॉमा बी था तो आपको बी कॉमा ए ले लेना है। तो इसमें अब पहला एलिमेंट बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट ए से आएगा, इनवर्स रिलेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उल्टा। जैसे आपके पास किसी रिलेशन में, मान लो आपको कोई रिलेशन ऑलरेडी बना के दे रखा है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो उन्होंने आंसर दे रखा है, एक रिलेशन ये है 1 2 3 4 5 7। अब वो कह रहा है कि इसका इनवर्स रिलेशन फाइंड करके बताओ। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन जो आएगा ना आपका 1 मार्क्स में, तो उसमें ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो इसका इनवर्स रिलेशन निकालो। ऑलरेडी रिलेशन बना के देगा, आपको बनाना नहीं है। तो इनवर्स रिलेशन क्या करना है, आपने इनको उल्टा करना है। 1, 2 है, आप इसको 2, 1 कर दो। 3, 4 आप इसको 4, 3 कर दो। 5, 7, 7, 5 कर दो। तो ये आपका इनवर्स रिलेशन आ गया। क्लियर। तो ये थी डेफिनेशन नंबर 4, इनवर्स रिलेशन। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, डेफिनेशन नंबर 5, वो क्या है, कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, पूरी एक्सरसाइज में इस बार बार रिफ्लेक्सिव का यूज़ करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो क्या बता रहा है आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, ए के हर एलिमेंट के लिए ए को ए से ही रिलेट होना पड़ेगा। ए आर ए, इसका मतलब ए से ही रिलेट है। खुद से जो रिलेशन बनेगा उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आएगा, ऐसे ए कॉमा ए, ये बिलोंग करता है आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इस टाइप के जो रिलेशन है वो किस में आएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी एक टाइप का रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में भी क्या किया था, 1 1 2 2, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो इस टाइप का रिलेशन होगा, यानी खुद के साथ जो हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे उसको रिफ्लेक्सिव। हाँ, ये उसके सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। क्लियर, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, यानी खुद से ही रिलेशन। अब नेक्स्ट रिलेशन की टाइप है हमारी सिमेट्रिक, 6 टाइप पे। अब सिमेट्री नाम से पता चल रहा है ना, सिमेट्री सेम को बोलेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि अगर ए रिलेटेड है बी से, तो इसका मतलब है बी को भी ए से रिलेट होना पड़ेगा। सिमेट्री का मतलब ये है, ऐसा रिलेशन जिसमें ए बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेट कर जाए, तो मतलब बी का भी ए से रिलेशन हो जाए, ए का बी से रिलेशन है, बी का भी ए से रिलेशन हो जाए, तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन समझ आ रहा है ना, कि अगर ए कॉमा बी उस आर में जा रहा है रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी आर में जाना चाहिए। इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। अब देखो, इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़े हैं ना, अभी मैंने आपको इनवर्स रिलेशन सिखाया, आइडेंटिटी रिलेशन सिखाया। तो यहाँ पे ये जो इनवर्स रिलेशन होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन की टाइप में ही आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी 7th जो टाइप है, 7th जो रिलेशन है, 7th रिलेशन है हमारा एंटी सिमेट्रिक। क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट तो हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, नेक्स्ट 7th टाइप है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो क्या होगा, देखो नाम से पता चल रहा है, एंटी जिसके आगे लग जाए उस पहले वाले को क्या कर रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है उसका। सिमेट्रिक पढ़ा है ना हमने, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए। अब आप जो पिछले वाला देख रहे हैं ना, ए का बी से, अब जैसे देखो 1 का 2 से रिलेशन था तो 2 का 1 से भी रिलेशन है, 3 का 4 से था, 4 का 3 से भी होना चाहिए, 5 का 7 से रिलेशन है तो 7 का 5 से रिलेशन भी मिलना चाहिए, उस सेट के अंदर ही मिलना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा आपका, ये बताता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से,
और बी रिलेटेड है ए से, यानी कि ए कॉमा बी भी आर में जा रहा है और बी कॉमा ए भी अगर मुझे आर रिलेशन में मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब ए किसके इक्वल हो, बी के। ये एंटी सिमेट्रिक कहता है। ये क्या कहता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का ए से रिलेशन है, तो ये तभी पॉसिबल है ए इक्वल टू बी। पर ये जो हमने सिमेट्रिक पढ़ा था ना, सिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है कि ए का बी से रिलेशन है, बी का ए से है तो दोनों इक्वल होंगे। अब देखो 1 का 2 से रिलेशन है तो उस रिलेशन के अंदर मुझे 2 का 1 से रिलेशन भी मिलना चाहिए। अब मैं अगर आपको इसका एक रिलेशन ऐसा है, सिमेट्रिक का एग्जांपल दे रही हूँ, 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2 1 3 2, ये है मान लो मेरे इस रिलेशन में मेंबर्स। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। अब देखो इसमें 1 2 है तो इसका उल्टा भी मिलना चाहिए, तो मैं इस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलूँगी। 2 1 मिल रहा है, 2 3 है, 3 2 भी मिलना चाहिए है, 1 1 है, 2 2 है, 1 1 का रिवर्स तो 1 1 ही होगा, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होगा। पर 3 4 4 3 है क्या इस सेट में? 3 का 4 से रिलेशन है तो क्या 4 का 3 से रिलेशन मिला मुझे इस सेट में? नहीं ना, तो मैं इस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं बोल सकती। ठीक है, सिमेट्रिक बोलने और सिमेट्रिक के लिए ये इक्वल होना जरूरी नहीं है। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से, अब क्या 1 2 आप इक्वल है आपस में, ए और बी? नहीं ना, तो सिमेट्रिक में ऐसा इक्वालिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एंटी सिमेट्रिक जो बोला है ना उसने, एंटी सिमेट्रिक में कह रहा है कि अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का ए से रिलेशन है तो वो इक्वल ही होने चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में ये कह रहा है, यानी कि एंटी सिमेट्रिक में वो क्या ले रहा है, हम 1 1 2 2 3 3 ये एंटी सिमेट्रिक में आएंगे। एंटी सिमेट्रिक में 1 2 2 1 ये एंटी सिमेट्रिक में नहीं आएंगे, ये सिमेट्रिक में आएगा। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन हमारी एंटी सिमेट्रिक की। अब हमारी लास्ट टाइप रहेगी 8th टाइप कौन सी है? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, मतलब ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो वो ये कहता है कि एक चेन सी बन गई ना, ए बी सी, जैसे मैंने ये लिखा ए बी से रिलेटेड है, कोई भी रिलेशन हो इनके बीच में, बी सी से रिलेटेड है, तो ये कह रहा है कि ए और सी के बीच में भी आपस में रिलेशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अगर ए और सी के बीच में भी रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। समझ आई? ये दोनों तो गिवन होंगे आपको, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से। क्वेश्चन में आपको ढूंढना है दिस इम्प्लाइज ए और सी भी अगर रिलेटेड हैं तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल देंगे। अगर ए और सी मुझे इस क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं मिले तो मैं उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोल सकती। ठीक है, यानी कि ये इफ़ है और ये देन है। जैसे कि किसी रिलेशन में अगर मुझे 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है किसी रिलेशन में, ठीक है, तो ये इफ़ ये दोनों आपको गिवन है, तो देन ये क्या इम्प्लाई करते हैं, देन आपको ए बी बी सी, ये बी कॉमन वर्ड है, तो ए सी ये बने तो आपको 1 और 3 भी रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इनका यूज़ आपकी इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में है। सब जगह यूज़ होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने करवाया था खुद का खुद से रिलेशन, सिमेट्रिक में अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेशन होना ज़रूरी है, और ट्रांजिटिविटी में कराया कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से, तो ए और सी के बीच में भी रिलेशन होना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अगली डेफिनेशन करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस।